हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बेहतरीन तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूं। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उनको जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना नहीं आता। आज उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो भी अच्छे तरीके से जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीख जाए। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर जोड़ करना सिखाऊंगा। आखिर में जोड़ कैसे करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना? चलिए देखो मेरे प्यारे भाई, हम लोग क्या करते हैं जोड़ हमेशा पीछे से जोड़ते हुए और आगे की ओर आते हैं। क्या करते हैं? पीछे से जोड़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे की ओर आते हैं। पहले आपको यहाँ पर 5 और 6 को जोड़ना है, इसके बाद 7 और 8 को जोड़ना है, इसके बाद 6 और 3 को जोड़ना है, इसके बाद 4 और 5 को जोड़ना। मतलब हमको यहाँ पर पीछे से जोड़ते हुए आगे की ओर हमको जाना है। तो चलिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। हमको सबसे पहले किसको जोड़ना है? पहले हमको यहाँ पर 5 और 6 को जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 5 लाइन खींच लेना है। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको खींचना है। अब देखो नीचे क्या है? 6, तो आपको 6 लाइन इसके बगल में और आपको खींचना है। तो चलिए उसको भी खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? अब क्या करना है मेरे प्यारे, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर गिन लेते हैं। आप भी गिने ताकि आप लोगों को जल्दी से यहाँ पर जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना आ जाए। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर गिनते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमने इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला? हमारे पास यहाँ पर 11 मिला। क्या मिला? 11। कितने नंबर मिले? 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर। तो क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को हम लोग यहाँ पर नीचे ही लिख देंगे। अब इसके बाद जो दूसरा नंबर है इसको क्या करेंगे, ऊपर हम लोग यहाँ पर बगल में हम लोग यहाँ पर हासिल कर देंगे। ठीक है ना? अब इसी तरह से आपको यहाँ पर इस हासिल को भी आपको यहाँ पर साथ में जोड़ना है। ठीक है ना? तो चलिए जोड़ते हैं। तो हमारे पास क्या 1 है तो आपको 1 लाइन खींचना है। ठीक है ना? अब इसी तरह से क्या नीचे 7 है तो आपको यहाँ पर 7 लाइन इसके बगल में और खींचना है। तो चलिए खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लाइन खींच दिया। अब इसके बाद क्या नीचे हमारे पास 8 है तो 8 लाइन इसके बगल में और खींचना है। चलिए खींच लेते हैं। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग ने यहाँ पर सभी को यहाँ पर खींच लिया है। अब क्या करना है, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको गिनना है। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर गिन लेते हैं। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला? हमारे पास यहाँ पर 16। कितना मिला? 16 में तो 2 नंबर मिला। 1 नंबर 2 नंबर। तो पहले वाले नंबर को हम क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर नीचे ही लिखते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा नंबर है उसको क्या करते हैं, बगल में हम लोग यहाँ पर हासिल कर देते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, अगले वाले नंबर को भी जोड़ना है। अब देखो इसको इस हासिल को भी साथ में जोड़ना होता है। ठीक है ना? पहले आपको 1 लाइन खींचना है, इसके बाद 6 लाइन आपको बगल में खींचना है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? अब इसी तरह से 3 लाइन इसके बगल में और खींचना है। चलिए खींच लेते हैं। 1 2 3। ठीक है ना? अब क्या करना है, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको गिनना है। तो चलिए क्या करते हैं, गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला? हमारे पास यहाँ पर 10 मिला। क्या मिला? 10 मिला। मतलब फिर से हमको यहाँ पर 2 नंबर मिले, 1 नंबर 2 नंबर। तो क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को हम लोग यहाँ पर नीचे ही लिखेंगे और यहाँ पर दूसरे वाले नंबर को क्या करेंगे, हम लोग बगल वाले में किस तरह से हम लोग यहाँ पर हासिल कर देंगे। ठीक है ना? अब इसी तरह से क्या करना है, इस हासिल को भी आपको यहाँ पर साथ में जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। पहले आपको 1 लाइन खींचना है। ठीक है ना? अब इसी तरह से 4 लाइन इसके बगल में खींचना है। 1 2 3 4। ठीक है ना? अब क्या करना है, 5 लाइन इसके बगल में खींचना है। 1 2 3 4 5। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। चलिए हम लोग यहाँ पर गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला? हमारे पास यहाँ पर 10 मिला। क्या मिला? 10। फिर से हमारे पास 2 नंबर मिले, 1 नंबर 2 नंबर। लेकिन हमारे पास यहाँ पर आगे कोई भी नंबर नहीं है। तो यहाँ पर जो दोनों नंबर आया मेरे प्यारे भाई, जो हमारे 2 नंबर आया इसको नीचे ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना? तो इस 10 को आपको यहाँ पर नीचे इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर यहाँ पर और आगे नंबर होता तो ये क्या होता, एक हमारा हासिल ऊपर चला जाता है। लेकिन आगे कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पर नीचे ही रहेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर जोड़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर जोड़ करना सीख गए होंगे। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा घटाव कैसे करते हैं, इसको भी बेहतरीन तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर घटाव करना सीख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग घटाव भी क्या करते हैं, पीछे से घटाते हुए हम लोग यहाँ पर आगे की ओर आते हैं। कैसे करते हैं, पीछे से घटाते हम लोग यहाँ पर आगे की ओर आते हैं। पहले आपको 6 में से 3 को घटा लेना है, जो आया यहाँ पर लिख देना है।
इसी तरह से 5 में से 6 को घटा लेना, जो आए यहाँ पर लिख देना है। मतलब इसी तरह से हमको यहाँ पर पीछे से घटाते हमको यहाँ पर आगे की ओर आना है। पहले हमको किसको घटाना है, पहले हमको 6 में से 3 को घटाना है। तो सबसे पहले आपको 6 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक नहीं, खींच लिया। अब क्या नहीं, 6 लाइन में से आपको यहाँ पर 3 लाइन को क्या करना है, आपको यहाँ पर काटना है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर घटा रहे हैं, इसलिए जो नीचे है उसको क्या करें, यहाँ पर हम काटेंगे। हम लोग 6 लाइन खींचा, अब इसके बाद 3 लाइन को क्या करना है, हम लोग यहाँ पे इसमें से काट देना है। तो चलिए काट देते हैं, 1 2 3। तो इसके बाद काटने के बाद क्या बचा हमारे पास, देखो 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा, 3 बचा। तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है। मतलब हम लोग यहाँ पर 6 में से 3 को घटा तो क्या मिला हमारे पास, यहाँ पर 3 बना मिला, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमको यहाँ पर इसमें भी घटाना है। देखो क्या करना है, 5 में से हमको यहाँ पर 6 घटाना है। क्या करना है, देखो 5 छोटा है और क्या है, 5 छोटा है और यहाँ पर 6 क्या है, बड़ा है। मतलब हम लोग यहाँ पर छोटे में से बड़े को नहीं घटा सकते। तो इस केस में क्या करते हैं, हम लोग बगल वाले से क्या करते हैं, उधार लेते हैं। क्या लेते हैं, तो यहाँ पर 5 इसके पास जाएगा तो एक उधार लेगा, तो यहाँ पर 5 एक इसको उधार देगा, तो क्या हो जाए, यहाँ पर यह जो उधार लिया जाता है मेरे प्यारे भाइयों, वो बगल में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, बगल में लिखा जाता है, ठीक है ना। अब देखो जो 5 था अब क्या बन गया, 15 बन गया। अब 15 बड़ा हो गया और 6 क्या हो गया, छोटा हो गया। तो हम लोग यहाँ पर 15 में से 6 को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले आपको 15 लाइन खींच लेना है। तो चलिए खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम लोग यहाँ पर 15 लाइन खींच दिया। अब इस 15 लाइन में से आपको करना है 6 लाइन को आपको यहाँ पर काट देना। तो चलिए क्या करते हैं, काट देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग को यहाँ पर 6 लाइन काट दिया। अब इसके बाद जो बचा उसको गिन लेते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो क्या बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास क्या बचा, 9 बचा। तो आपको यहाँ पर 9 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, इसमें अगले वाले नंबर से घटाना है। अब देखो यहाँ पर 4, जब इस 5 को एक उधार दिया तो 4 के पास कितना बचा हुआ है, 4 के पास यहाँ पर 3 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। अब हमको घटाना है, देखो 3 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 0 बचेगा। कैसे, चलो देखो पहले आपको 3 लाइन खींचना है, 1 2 3, ठीक है ना। अब देखो नीचे भी क्या 3 है, 3 लाइन आपको यहाँ पर काटना है। तो 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 लाइन काट दिया, तो हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो कुछ के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब 3 में से 3 को घटाया तो क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 0 मिला, ठीक है ना। अब देखो क्या करना, आपको 5 में से 4 को घटाना है। तो सबसे पहले आपको 5 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब इस 5 लाइन में आपको 5 लाइन में से आपको क्या करना है, 4 लाइन को आपको यहाँ पर काट देना है। तो चलिए काट देते हैं, 1 2 3 4। तो 4 लाइन काटा तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर 1 बचा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से 1 लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग क्या करते हैं, घटाव करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को घटाव करना आ गया होगा। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा गुणा कैसे करते हैं, इसको भी बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे भाइयों हम लोग गुणा भी क्या करते हैं, पीछे से करते हुए हम लोग यहाँ पर आगे को आते हैं। पहले आपको 6 का गुणा 5 में करना है, इसके बाद 6 का गुणा को 7 में करना है, इसी तरह से 6 का गुणा को 6 में करना है, इसी तरह से आपको 6 का गुणा को यहाँ पर 4 में करना है। गुणा करने का मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों, गुणा करने का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना। क्या होता है, पहाड़ा पढ़ना। आपको कहना 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, आपको 5 बार पढ़ना है। मतलब यहाँ पर पहले गुणा का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना है। तो चलिए क्या करते हैं, 6 का पहाड़ा हम लोग कितनी बार पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पर 5 बार पढ़ते हैं। तो चलो पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, ठीक है ना। 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 6 पंचे 30। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 30 मिला। क्या मिला, 30 मिला। हमारे पास फिर से 2 नंबर मिले, कितने नंबर, 1 नंबर 2 नंबर। तो पहले वाले नंबर को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद जो दूसरा नंबर है इसको बगल में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर हासिल कर देंगे, ठीक है ना, कर दिया। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 6 का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है, आपको यहाँ पर 7 बार पढ़ना है। अब पढ़ने के बाद जो है आपको क्या करना है, इस हासिल को भी साथ में जोड़ देना है। तो चलिए 6 का पढ़ा पढ़ते हैं। तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 24 6 24 6 पंचे 30 6 के 36 सस्ते 42। कितना है, 6 का वाला 7 बार पढ़ा तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 42 मिला। क्या मिला, 42 मिला। 42 में इस 3 को भी जोड़ना है जो हमारे पास क्या है, हासिल है। तो चलो जोड़ लेते हैं, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। अब इसका क्या है, 4 है तो यहाँ पर 40। मतलब हमारे पास कितने नंबर है, 2 नंबर है। 1 नंबर 2 नंबर। तो क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर दूसरा नंबर है इसको बगल में क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पर हासिल कर देंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 6 का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है, आपको यहाँ पर 6 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो आए आपको यहाँ पर इसको 4 में आपको जोड़ देना है। तो चलिए 6 का पढ़ा 6 बार पढ़ते हैं। तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 6 पंचे 30 और 6 6 36 कितना हो जाएगा, 6 6 का 36 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला,
हम लोग यहाँ पर 6 का पढ़ा 6 बार पढ़ा तो क्या मिला हमारे पास 36 मिला। 36 में क्या करना है 4 हासिल को भी जोड़ना, तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, देखो 6 4 कितना होता है 10 होता है, 0 लिखेंगे, 1 हासिल हो जाएगा, 1 और 3 कितना होगा यहाँ पर 40 हो जाएगा। मतलब क्या मिला, फिर से हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर मिला। तो पहले बाई नंबर को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देंगे, और दूसरे बाई नंबर 4 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर बगल में इस तरह से हम लोग फिर से हम लोग यहाँ पर हासिल कर देंगे। ठीक है ना, अब इसी तरह से आपको क्या करना है 6 का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है आपको 4 बार पढ़ना है। तो चलिए 6 का पढ़ा 4 बार पढ़ते हैं। 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 6 चौक 24 है, 24 आया, कितना है हमारे पास 24 आया। 24 में कोई इस हासिल को भी 4 को जोड़ना है, तो चलिए इस हासिल को भी हम लोग यहाँ पर 4 को जोड़ लेते हैं। देखो 4 और 4 कितना होता है 8 होता है, तो 8 लिख दो, 2 है तो आपको यहाँ पर 2 लिख दो। फिर से हमारे पास कितने नंबर आए 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, जो हमारे पास यहाँ पर देखो 28 आया, कितने 28 मतलब यहाँ पर 2 नंबर आया ना। देखो आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो इस टोटल 28 को आपको क्या करना है 4 के नीचे आपको यहाँ पर इस तरह से 28 को आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आगे नंबर होता है तो 2 क्या होगा ऊपर हासिल हो जाता है, लेकिन आगे नंबर नहीं है इसलिए यहाँ पर 2 क्या होगा नीचे ही लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को गुणा भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर मेरे प्यारे समझ में आ रहा है तो एक लाइक करते जाइए, नहीं आप लोग बाद में भूल जाते हो। अगर आपके भाई की मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए। ठीक है ना, चलिए अब मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा कि यहाँ पर भाग कैसे करते हैं, इसको भी बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है ना, देखो हमको क्या करना है 4 का भाग किसमें देना है 46 और हमको 85 में देना है। तो आपको घबराना नहीं, बड़ा है लेकिन बहुत यहाँ पर आसान होता है भाग करना। ठीक है ना, आपको घबराना नहीं है। देखो 4 हमारा क्या है, 4 हमारा यहाँ पर 1 अंक है, क्या है 1 अंक है। तो अंदर भी क्या करेंगे पहले हम लोग यहाँ पर 1 अंक में भाग करेंगे। किस में करेंगे, पहले आप देखो 4 हमारा 1 अंक है, तो अंदर भी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 1 अंक का भाग करेंगे। कैसे करते हैं, आपको क्या करना है 4 का पढ़ा को ऐसा पढ़ना है या फिर 4 ही आ जाए या फिर 4 से छोटा, लेकिन 4 से थोड़ा भी बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है 4 का पढ़ा को ऐसा पढ़ना है या फिर 4 आ जाए या फिर 4 से छोटा लेकिन 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए 4 का पढ़ा पढ़ते हैं, 4 कम 4 4 दूनी 8 है। अगर देखो 4 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है 8 आ रहा है, जो 4 से क्या हो रहा है ज्यादा आ रहा है। तो ज्यादा नहीं चाहिए या फिर बराबर चाहिए या फिर कम चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं चाहिए। तो हम लोग 4 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे यहाँ पर बराबर आए 4 कम 4। अगर 4 का पढ़ा 1 बार पढ़े तो क्या रहा है यहाँ पर 4 आए, तो मतलब बराबर बराबर चल जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 4 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे 1 बार, 4 एकम क्या हो यहाँ पर 1 ही लिखेंगे और यहाँ पर 4 लिखेंगे। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे घटा देंगे। देखो 4 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या बचा हुआ हमारे पास 6 बचा है, तो यहाँ पर 6 को इस तरह से हम यहाँ पर नीचे लाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखो एक बार में सिर्फ एक ही बार में, तो एक बार में सिर्फ एक नंबर नीचे आएगा, 2 नंबर साथ में नहीं आएंगे। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। चलो अब फिर से क्या करना आपको 4 का पढ़ा आपको ऐसा पढ़ना है या फिर 6 आ जाए या फिर 6 से छोटा लेकिन 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 4 का पढ़ा पढ़ते हैं, 4 कम 4 4 दूनी 8, ज्यादा हो रहा है इसलिए क्या करेंगे 4 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 1 लिखना है और यहाँ पर क्या करना आपको 4 लिख देना है। अब इसके बाद क्या करना है इसको घटा देना है। देखो 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर ये 2 बचेगा, तो 2 लिख देना है। अब इसके बाद क्या हमारे पास यहाँ पर एक 2 8 है, तो आपको यहाँ पर 8 को इस तरह से लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखना। ठीक है ना, अब फिर से आपको क्या करना है 4 का पढ़ा आपको ऐसा पढ़ना है या फिर 28 आ जाए या फिर 28 या फिर 28 आ जाए फिर 28 से छोटा लेकिन 28 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 4 का पढ़ा पढ़ते हैं, 4 कम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंचे 20 4 छंग 24 4 सते 28 है। अगर हम लोग 4 का पढ़ा पढ़े तो क्या रहा है 28 आ रहा है, जो बराबर है तो बराबर के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है ना, तो 4 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे 7 बार, तो आपको यहाँ पर 7 लिखना है और आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर 8 लिख देना है। अब इसको क्या करना है घटा लेना है। देखो 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना, अब क्या बचा हुआ है 5 बचा, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर नीचे लाएंगे एरो की सहायता से। ठीक है ना, फिर से आपको क्या करना है वही करना है। आपको क्या करना है आपको 4 का पढ़ा आपको ऐसा पढ़ना है या फिर 5 आ जाए या फिर 5 छोटा लेकिन 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 4 का पढ़ा पढ़ते हैं, 4 कम 4 4 दूनी 8। अगर हम 4 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़ रहे हैं तो क्या रहा है 8 आ रहा है, जो 5 से ज्यादा है, तो ज्यादा का हमको नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे 4 का पढ़ा हम लोग एक ही बार पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है और आपको यहाँ पर क्या लिखना है आपको 4 लिख देना है। ठीक, अब इसको क्या करना है घटा देना है। देखो 5 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, मतलब यहाँ पर हल हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर जोड़ घटाव गुणा और भाग करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप सभी को जोड़ घटाव गुणा भाग करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैथ आपको मैं यहाँ पर सिखाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।